आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। हमको भी मरवाने की कोशिश कर रहे, हमारा कुत्ता था उसको भी उठा लिया। हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं जोया सिद्दीकी, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। एसएसपी परिषद में हूँ। यहाँ पे आके मैंने देखा कि कई महिलाएं लाइन लगाए खड़ी हैं, शायद अपनी गुहार लगा रही हैं, अपनी मदद की गुहार लगा रही हैं। और यहाँ पे जिस हिसाब से योगी सरकार ने महिलाओं के लिए कई सुविधा, कई चीज़ों को हम लोगों को दिया हुआ है कि जैसे पिंक चौकी और महिला हेल्प डेस्क, कई चीज़ों में हम लोगों को सुविधा दी है। लेकिन उसके बावजूद महिलाएं कभी इस थाने कभी उस थाने पे परेशान हाल घूम रही हैं, किसी इससे मदद मांग रही हैं, उससे मदद मांग रही हैं। तो उस हिसाब से आज हम लोग आए हैं और हम आपको कुछ ऐसे मैटर से अवगत कराना चाहते हैं जिसको सुन के हम खुद परेशान हैं और आपको भी इस मैटर से अवगत कराते हैं। अब हम मिलते हैं रीना यादव से, जो अपने बारे में बताएंगी कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जी, क्या नाम है मैम आपका? रीना यादव। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर ही में रहते हैं। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी क्या, हम बिठूर में रहते हैं जी। और हमें बहुत दिक्कत है। धर्मेंद्र यादव हमसे बहुत दूर हो गए हैं। धर्मेंद्र यादव कौन है मैम? पति है। धर्मेंद्र यादव इनके पति हैं। क्यों, आपसे क्यों दूर है मैम? हम पहले कल्याणपुर में रहते थे, वहाँ से हम यहाँ बिठूर में आ गए रहने। उसके बाद हमको आने लगे हमारे पास और रहने लगे हमारे पास। और पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि मतलब 8-9-10 महीना से ना कि मतलब वो हमसे दूर रहने लगे, हमसे लड़ने लगे, झगड़ने लगे। फिर बाद में हमको बताया कहना एक औरत ने हमको बिठूर थाने में हम सरकारी किसी औरत ने इनको क्या करके रखा हुआ है धर्मेंद्र यादव को? धर्मेंद्र यादव को ब्लैकमेल कर रही है। उनको शराब में उनको बेहोशी की दवा डाल के उनकी भी गलत वीडियो बना ली है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर रही है और फिर उनसे गलत काम करवा रही है। क्या करते हैं धर्मेंद्र यादव मैम? वो पुलिस में है, 112 पे चलते हैं। पुलिस में है, 112 नंबर पे चलते हैं और उनको कोई महिला परेशान कर रही है, ये आप कैसे कह सकती हैं मैम? उन्होंने हमको बताया, पुष्पा सोनकर, वो वो वहाँ बिठूर थाने में काम करने आती है, झाड़ू पोछा काम करती है। और बस इसी वजह से हमसे एक दिन बोले कहना भैया खाना पीना कुछ चाहिए, तो बोले कहना कि हाँ खाना में चाहिए। वो देने आई खाना, उसके बाद उसमें उसको वो बोल दिया कि शराब वराब, तो बोला कि हाँ। और उसी में शराब में उस औरत ने दवा डाल के उनको बेहोशी हालत में करके ना उसकी वीडियो बना ली गई है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वीडियो बना ली है? किस तरह की वीडियो मैम? वो गंदे बना लिए और उसके बाद उनसे कह रही है कि तुम्हारी नौकरी ले लेंगे या तो तुम्हारी जान ले लेंगे, या तो हम जो काम कहते हैं वही काम करो, नहीं करोगे तो तुम्हारी सब चीज़ तुम्हारी ले लेंगे हम। उनको धमकियां दी जा रही हैं। तुमको मेरा कर लिया, हमको भी मरवाने की कोशिश कर रहे। हमारा कुत्ता था उसको भी उठा लिया था। आपका कुत्ता कहाँ से उठा लिया गया? हमारे घर से, तो गेट पे बैठा था, वहाँ से उठवा लिया उस औरत ने रक्षाबंधन के दूसरे दिन। तब से आज तक हमारा कुत्ता नहीं मिला और ऊपर से कह रही तुमको भी उठवा लेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी उठवा लेंगे, नहीं धर्मेंद्र को तो मरवा के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लगवा देंगे। बस इतना कहती है और कहलाती है कुछ आदमियों से। चौराहे पे घर पे निकलना, आना जाना मुश्किल कर दिया हमारा। देखिए, जब बता रही हैं कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन इनका जो डॉगी था, जो इनका पपीस था, वो इसको उठा के ले गई धमकी के तौर पे कि मैंने जब तुम्हारा डॉगी उठा लिया तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी उठा सकती हूँ। और ये अपना घर छोड़ के पीड़ित महिला कल्याणपुर में रह रही है। ये सरकार द्वारा ही तो ये सब चीज़ें, हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही। तब से धर्मेंद्र हमारे पास नहीं आया, ना धर्मेंद्र से हमारी बात हो पा रही। धर्मेंद्र का फ़ोन जो है सरकारी उसमें नंबर लगा, वो फ़ोन अपना छुटा के रख लिया। धर्मेंद्र से बात भी नहीं करने दे रही हमको, ना मिलने दे रही, नहीं हमें पता है कहाँ है कहाँ नहीं। और लास्ट में हमसे कहा गया इस मामले को रफा दफा कर लो और 20 लाख रुपया ले लो और इस धर्मेंद्र को छोड़ दो। हमने कहा हम वो भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो हमसे कहा गया कि धर्मेंद्र की किडनी फेल है, धर्मेंद्र मर जाएगा तब क्या करोगी? तो हम भी मर जाएंगे। धर्मेंद्र को हमसे दूर किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव की किडनी फेल हो गई? पुष्पा सोनकर के सब आदमी है। हमको रास्ते में घेर के हमसे यही कहते हैं कि धर्मेंद्र मर जाएगा तो क्या करोगी? धर्मेंद्र को मारने की साजिश की जा रही है। अच्छा, मैडम का कहने का ये मतलब है कि ये पहले से ही साजिश रच ली जा रही है कि उनकी दोनों किडनी फेल हैं, कि अगर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको केवल ही एक्सीडेंट का नाम दिया जाए।
आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, उनको मरीज को उनको मरा उसमें बीमारी हालत में दिखाया जाएगा, एक्सीडेंट का भी नहीं दिखाया जा रहा। कह रहे हैं कि उसकी किडनी फेल है तो वो मर जाएगा, तब क्या करोगी? तो हमने कहा हम भी मर जाएंगे। बस उसको कह रहे कि धर्मेंद्र को छोड़ दो, तुम अगर चाहो तो तुम्हें दूसरी शादी करा दें। हमको क्यों, हम शादी कर लेंगे, हम जाके ना हमारे धर्मेंद्र है, तुम्हारे आदमी हमारे बाबू। सरकार द्वारा इस तरह से सारी चीज़ें सामने आती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिला की मदद करें, उसकी गुहार को सुने, समझें। धर्मेंद्र यादव जहाँ पे भी हों, अगर वो किसी के दबाव में हैं तो वो अपने, जब वो खुद खाकी वर्दी में हैं तो किस बात का डर है उन्हें? कुछ सामने सर अधिकारी क्यों नहीं सामने ला रहे हैं इनको? सामने उनसे पूछो, इस औरत से क्यों डरते हैं, क्यों दब रहे हैं? उस औरत को सामने न ला के धर्मेंद्र को अकेले बुला के उनसे पूछी जाए क्यों इतना डर रहे, क्यों दब रहे हैं? धर्मेंद्र यादव वहीं पे पोस्टिंग पे थे और सरकारी क्वार्टर में रहते थे। और सरकारी क्वार्टर में रहते थे। आप पति पत्नी साथ में नहीं रहते थे? रहते थे हम, लेकिन हम कल्याणपुर में रहते थे। हम फिर इन्होंने बोला कहना यहाँ मकान बनवा लो, यहीं पर रहो, हम यहाँ आके रहेंगे आके ना। फिर उनके पास जैसा टाइम मिलता तो वैसे हमारे पास आते थे, रहते थे आके ना। तो आपको कौन धमकी दे रहा है? यही पुष्पा सोनकर उनको धमकी दे रही, किस तरह की दे रही है कि धर्मेंद्र को अगर बचाना चाहती हो तो हमें 2 लाख रुपए दो, नहीं 2 लाख रुपए दे रही हो तो हमारे अवैध धंधे में आ जाओ। हमने कहा ये अवैध धंधे क्या चीज़ है? ये लड़कियां चरस गांजा अफीम को बता रही है और ऊपर से हम और धर्मेंद्र को मारने का धमकियां दे रही है और कह रहे कि मुकदमा लगवा देंगे। और कुछ पुलिस वालों से भी हमको धमकी दिलाई गई है। पुलिस वालों से भी धमकी दिलाई गई है? वो पुलिस वाले आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि धर्मेंद्र को अगर बचाना चाहती हो तो धर्मेंद्र को छोड़ दो और धर्मेंद्र को मरवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लगवा देंगे। धर्मेंद्र को मारने की धमकी दी जा रही है। और आप इस टाइम रह कहाँ रही हैं? अब तो हम किराए पर रह रहे कल्याणपुर में। आपका घर मकान नहीं है? मकान है, मकान हमको छोड़ देने के लिए धमकी दी गई। अगर मकान में रह गई तो तुम मरवा दिया जाएगा, धर्मेंद्र को भी मरवा दिया जाएगा। पुष्पा सोनकर द्वारा इनको इस तरह से धमकी दी जा रही है। ये पीड़ित महिला अपना मकान छोड़ के, अपना घर छोड़ के कल्याणपुर में किराए पे रह रही हैं और इनका पति जो थे और वो कह रहे हैं कि मैं 112 नंबर पे हूँ। उसके बावजूद अगर इतना परेशान हाल है तो प्रशासन इनकी मदद करे। कोई नहीं सुन रहा हमारी, कोई प्रशासन कोई नहीं सुनने वाला, न कोई सुन रहा हमारी बात। और ऊपर से हमको भगा दिया जाता, कहता कि यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। सरकार द्वारा ये सब चीज़ें एक तरीके से बहुत शर्मिंदा करने वाली चीज़ें हैं कि कोई अगर महिला परेशान है, परेशान हाल हो के अगर किसी बड़े अफसर के पास, अधिकारी के पास जा रही है तो वो इन सब चीज़ों पे मतलब कोई बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई बड़ी घटना होने के बाद वो संज्ञान में लेंगे इस मैटर को। इसको पूरी तरीके फंसे हुए हैं। वो हमसे यही बताते हैं, कहते हैं कि हमारी जान खतरे में, हमारी नौकरी खतरे में, तो हमें किसी भी तरीके बचाने की कोशिश करो। ऐसे कोई नहीं सुन रहा। वहाँ इतना बार बार हम सबसे कह रहे, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। लास्ट में हमसे कहा गया 14 सितंबर को चलो रीना हमारे साथ यूनिवर्सिटी में। हमको चौकी लेके गए, हमसे बोले छुट्टी लेना। हमसे कहना कि हमारी जान खतरे में, नौकरी खतरे में। हमने क्यों? हमने कहा वही पुष्पा सोनकर तुमको धमकी दे रहे। कहना हाँ। हमको लेके हमको अंदर कर दिया, वो हमसे बाहर खड़े हो गए। हमसे बयान में लिया गया कि तुम कौन हो? हमने कहा रीना यादव हम बोल रहे हैं, हम हैं। और धर्मेंद्र यादव बोले, कहना धर्मेंद्र यादव हमारे पति हैं। जैसे कि आप सबने देखा कि महिला परेशान है और मैं बस सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि महिला की मदद करें। और अगर इनके हस्बैंड धर्मेंद्र यादव खुद खाकी वर्दी में हैं और अगर परेशान हैं या परेशान महिला को कर रहे हैं तो ये चीज़ सामने आ जाए। मैं जोया सिद्दीकी, कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ नेक्स्ट फिर से आपसे मिलती हूँ, फिर किसी मैटर से आपको अपडेट करवाती हूँ। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।